सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज अभिषेक गोयल और जैसा मैंने कहा था कि हम कुछ वीडियो में अब हम रिएक्शन करने वाले हैं। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो पे जय कृष्णमूर्ति जी के वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था वो। आई होप कि आपने वो देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। बट आज के वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस मतलब जिसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस। और ये संदीप महेश्वरी जी का एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, राइट। आई होप आपने देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा है तो अभी हम देखते हैं। और जहां पर भी मुझे लगेगा कि कुछ यहाँ पर टर्म ऐसी है जो मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर मैं समझाऊंगा, राइट। बाकी सर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते ही हर बार, लेकिन फिर भी कोई टर्म अगर रह जाती है तो मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आएगा और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और फिर भी अगर इसके एंड में कोई भी क्वेरी या फिर डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। तो डायरेक्ट अगर हम वीडियो स्टार्ट करें कि ये वीडियो आखिर में कहना क्या चाहता है, राइट। Doing? I'm doing great, sir. Thank you so much Where are you for giving from? us the opportunity. Where are you Sir, from? basically I'm from Darbhanga, Bihar, but पिछले 8 साल से मैं जर्मनी में हूँ अभी यहाँ और पे। इन्होंने जो ये सेशन किया था ना पूरे लॉकडाउन में, जो ये क्वेश्चन आंसर था वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी ऐसे इन्होंने वीडियो बनाए कि जहाँ पर 1-to-1 कन्वर्जेशन है, वो वीडियो आप बहुत ही अच्छे से खास देखना। उसमें से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, इसलिए। मास्टर्स करके यहाँ पे एयरबस में एज ए SAP कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ। That's great. पिछले 3 साल से मैं आपके सारे वीडियोस देख चुका हूँ और खासकर अष्टावक्र गीता जो और इंटरनली डीप जाता है उसको भी समझा और काफी कुछ और बुक्स भी पढ़े उससे रिलेटेड। That's very good जी, because मेरे को ज़्यादा नॉर्मली आपने अगर संदीप महेश्वरी जी को अगर आप उनकी वीडियो देखते तो उनका जो ये प्लेलिस्ट था ना अष्टावक्र गीता, वो एक बार जरूर देखना, एक बार जरूर और जरूर देखना। भले आपको समझ में ना आए, लेकिन समझ में ना आए तो एक बार देखना, दोबारा देखना, तीसरी बार देखना। जब तक समझ में ना आए तब तक छोड़ना मत, क्योंकि वो बहुत ही डीप में गए और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया एक एक वर्ड को, राइट। एक एक वर्ड का उन्होंने मतलब बताया, इसलिए अष्टावक्र गीता को मिस मत करना, उसे देखना जरूर, राइट। ज़्यादातर फीडबैक मिलता है कि वो अष्टावक्र गीता तो समझ ही नहीं आया, वो तो ऊपर से निकल गया सारा। So, सर शुरू में तो नहीं समझ में आया, बट बाद में आफ्टर आई हैव हर्ड लाइक 2 times, उसके बाद 100% तो नहीं लेकिन बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ उसको। That's very good, very nice. सर जब मैं मेडिटेशन करता हूँ स्पिरिचुअलिटी में, ये तो क्लियर हो चुका है या अपने एक्सपीरियंस लेवल पे कि आई एम नॉट द बॉडी। जब ये आता है आई एम नॉट द माइंड, तब एक कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे कि जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ अपने आप को तब एक थॉट के बारे में सोचता हूँ, तो वो माइंड सोच रहा होता है या मेरा कॉन्शियसनेस देख रहा होता है, इसमें एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। कभी कभी तो इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच में, मतलब जब हम देखते हैं, राइट। अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ अगर मैं कुछ बोलूँ ना 2 मिनट के लिए, अगर मैं सिर्फ देखूँ और फिर उसमें मैं थॉट को लाऊं, सोचूं, तो फिर वहां पर देख कौन रहा है और सोच कौन रहा है? क्या देखने वाला और सोचने वाला एक ही है या दोनों अलग अलग है? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच में, राइट। थॉट कहाँ पर आते हैं? ऑब्वियसली माइंड में आते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस कब होती है वो हमें जानना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। अवेयर कि हाँ मैं कॉन्शियस होकर ये चीज देख रहा हूँ, बट कभी कभी माइंड से ही दूसरा थॉट आता है जो दूसरे थॉट के बारे में सोच रहा होता है। तो इस दोनों में सही क्या है या मैं गलत डायरेक्शन में हूँ? आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि एटलीस्ट आप इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो, आप कंटेम्पलेट कर रहे हो। दुनिया में लाखों में कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीजों के बारे में सोचते भी हैं, बाकी लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है, बस गधों की रेस में भाग रहे हैं। They are all busy in the rat race. तो आप एटलीस्ट सोच रहे हो। So that is a बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, माइंड, कॉन्शियसनेस, मैं कौन हूँ, राइट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। हमारी इतने सालों की जो कंडीशनिंग है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, राइट। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में देखोगे, स्टार्टिंग में जब लोगों के बारे में स्टडी करोगे तो वो इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते थे। वो जब मिलते थे तो वो ऐसा पैसों के बारे में या फिर उनके बारे में बात नहीं करते थे, राइट। तो यहाँ पर इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिग थिंग। अब ध्यान से समझते हैं, अब ये थोड़ा सा डीप होगा। डू यू वांट मी टू गो डीपर? यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिल करके, हाँ, थोड़ा सा मिल करके देखना होगा कि क्या होता है। देखो, एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, वो एक बच्चे को भी होती है। एक बच्चा पैदा हुआ है
उसके आप स्किन पे टच करोगे तो वो अगर सो रहा होगा तो एकदम से जग जाएगा, राइट? या फिर उसको पता लगेगा कि टच हुआ है, ही इज नॉट राइट। कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा सर ने भी एग्जांपल दिया कि जब आप टच करोगे किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी इंसान को, उसको पता चलेगा। सेम वे किसी भी बच्चे के सामने अगर आप इसे आवाज करोगे तो उसे सुनाई भी देगा, बट वो आवाज किसकी है, अगर मैं आपसे पूछूं ये किसकी आवाज है तो आप बोलोगे चुटकी की आवाज है। बट क्या वो बच्चा बोल पाएगा? जो 1 साल का है वो नहीं बोल पाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि उस बच्चे के माइंड में अभी तक वो लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई है। हमारे माइंड में ऑलरेडी लैंग्वेज हमने सीख ली है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे कि ये चुटकी की आवाज है। लेकिन वो बच्चा सिर्फ सुनेगा, उसको क्या इंटरप्रेट किसे करना है वो उसको नहीं आता है, राइट? तो यहाँ पर क्या चीज हुई? 2 चीज है उसके पास, बच्चे के पास, कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। जैसे ये आवाज थी, जैसा उन्होंने कहा, जैसे सर ने भी कहा कि टच, ये क्या हुआ? कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। तो यहाँ पर 2 चीज है, बट हमारे पास 3 चीज है, कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस, या उसका इंटरप्रिटेशन। हम उसको लैंग्वेज भी बोल सकते हो, नॉलेज भी बोल सकते हो, और सेंस ऑफ आई ये भी बोल सकते हो। हमारे पास 3 चीज होती है और बच्चे के पास 2 ही होती है। थिंकिंग अबाउट इट, वो सोच नहीं रहा है क्योंकि अभी तक उसके माइंड में कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो वो क्या सोचेगा उस टच के बारे में? बट ही इज अवेयर ऑफ द टच, ही इज कॉन्शियस ऑफ द टच। ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड है ना, इसको जो भी फिलोसोफर्स हुए हैं पास्ट में, या जो भी लोग बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, वो 2 कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। एक, जो वेदों में जिस तरीके से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया गया है उस थॉट प्रोसेस से, बट उसमें से भी बहुत कम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग जो कॉन्शियसनेस वर्ड का यूज करते हैं, दे टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, दैट इज द माइंड। यानी जो भी कुछ कॉन्शियसनेस में है वो उसी को कॉन्शियसनेस समझते हैं। बट ध्यान से समझना, जिस कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, जिसके बारे में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो क्या कहते हैं, उसको बड़े ध्यान से समझना होगा, तोड़ तोड़ करके। वन इज कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, वो सब में एक जैसी है, चाहे फिर कोई जानवर हो, चाहे राइट। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की कॉन्शियसनेस, उसका मतलब अगर मैंने ये आवाज की तो हम सबको सुनाई देगा, मुझे भी, आपको भी, और यहाँ पर अगर कोई एनिमल होगा उसको भी सुनाई देगा आवाज, राइट? ऐसा करूंगा तो तुरंत मेरे सामने देखेगा। मैं ये आवाज करूंगा तो वो भी मेरे सामने देखेंगे, एनिमल्स भी, ये आवाज कहाँ से आई, राइट? उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है उसका में वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। बट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सब में कॉन्शियसनेस सेम है, क्योंकि जब भी मैं आवाज करूंगा तो जितने भी यहाँ पर लोग होंगे सब मेरे सामने देखेंगे, और जितने भी एनिमल्स होंगे वो भी, और जितने बर्ड्स होंगे वो भी, राइट? या तो वो उड़ जाएंगे या तो मेरे सामने देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्शियसनेस सब में है, हम जिस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं वो अलग अलग है। मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पर डॉग हुआ, अगर मैंने उसके सामने ये आवाज की, तो अब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी मेमोरी में क्या फीडेड है। मतलब पहले जब किसी ने ऐसी आवाज की और उसको किसी ने मारा होगा तो वो डर के चला जाएगा, लेकिन ऐसी आवाज सुन के अगर किसी ने उसको पहले खाना दिया है तो वो भी अपनी दूं मिलाएगा, मतलब वो मेरे पास आएगा, राइट? तो ये कैसे इंटरप्रेट होता है? मेमोरी के थ्रू। हम भी इंटरप्रेट कैसे करते हैं? मेमोरी के थ्रू। तो ये अलग अलग लोगों पे, मतलब अलग अलग एनिमल्स पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, राइट? चाहे कोई इंसान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सब में कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर है, उसको भी आप टच करोगे तो उसको एकदम से पता लगेगा कि किसी ने टच किया है। यहां पे टच हुआ तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा और उसको पता लगा कि कुछ हुआ है। कुछ दिखा तो उसको पता लगा है कि कुछ हुआ है। एक बच्चे के सामने भी जब आप ऐसे ऐसे हाथ हिलाओगे तो उसको पता लगेगा कुछ हो रहा है। वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक उसको समझ ही नहीं आया कि इंटरप्रेट करते कैसे हैं, या ये कह लो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, उसके लिए इसका मतलब क्या है यू डोंट नो, बस ही इज कॉन्शियस ऑफ कि उसके अंदर अभी मेमोरी नहीं है, राइट? उसके अंदर मेमोरी नहीं है, जिसकी वजह से उसको पता नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे, लेकिन उसको पता ये है कि हम कुछ कर रहे, कुछ मूवमेंट हो रही है। अगर मैं आवाज करूंगा तो आवाज हो रही है उसको पता चलेगा, लेकिन किसकी आवाज है वो पता नहीं चलेगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। द फैक्ट कि कहीं कुछ हो रहा है, कोई आवाज आ रही है, तो बच्चे को पता है कि आवाज आ रही है, यानी उस कॉन्शियसनेस में देयर इज अ साउंड। बट वो साउंड क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या हो रहा है, थॉट इस लेवल पे ऑपरेट करता है। सो देयर इज नो थॉट देयर। तो जैसे ही हम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर लोग दे टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हिच इज थॉट, व्हिच इज माइंड। अब यहाँ पर एक और टर्म है कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस।
आई होप कि आपको इसका मीनिंग पता हो, अगर नहीं पता तो देखिए मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। हमें ये तो क्लियर कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, सब में सेम होती है। अब यहाँ पर आता है कॉन्टेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मुझ में और आप में कॉन्शियसनेस सेम है, लेकिन कॉन्टेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अलग अलग है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी मेमोरी जो है वो आपकी मेमोरी से अलग है। मेरे साथ जो हुआ पास्ट में, मेरे जो थॉट्स है वो आपके थॉट या फिर आपके साथ जो हुआ पास्ट में उनसे अलग है। तो उसको बोलते हैं कॉन्टेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब हम किसी भी चीज को अगर हमने एक्सपीरियंस किया तो उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसके बारे में सोचते कैसे है, राइट। और वो हर इंसान, हर एनिमल अलग अलग सोचता है। उसके साथ पास्ट में क्या हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचेगा। तो इसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। आई होप कितना आपको क्लियर हुआ। which is knowledge, which is memory. But when the scriptures are talking about consciousness, or when I am talking about consciousness in the Ashtavakra Gita, I am talking about pure consciousness. वो कॉन्शियसनेस जो आप में, मुझ में, एक बच्चे में, एक जानवर में, सब में कॉमन है, अलग अलग नहीं है। जैसे आपकी बॉडी में जो पानी है और मेरी बॉडी में जो पानी है वो पानी है, वो आपका पानी और मेरा पानी नहीं है। आप इंडिया में आकर के पानी पी सकते हो, मैं जर्मनी में आकर के पानी पी सकता हूं, राइट। तो पानी है, राइट। ऐसे ही कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। एक तो है प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ अ टच और अ साउंड और अ स्मेल और अ साइट थ्रू एनी ऑफ द 5 सेंसेस, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे अंदर नॉलेज फीड हो जाती है। अब नॉलेज फीड कैसे होती है? लैंग्वेज के थ्रू। और लैंग्वेज का यहाँ पर योगदान क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी मेमोरी में उसको स्टोर कर देते हैं, जिसको हम पास्ट भी बोलते हैं और इसको हम नॉलेज भी बोलते हैं, राइट। नॉलेज भी हम बहुत सारी कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में, उसका बर्थ कब हुआ, उसकी डेथ कब हुई, ये सब क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी नॉलेज हुई, तो वो भी हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। बट किसकी, ये सब कब होता है? जब हमारे पास लैंग्वेज हो तब। अगर लैंग्वेज नहीं है तो हम किसी भी चीज को स्टोर नहीं कर सकते, राइट। अभी तक दो ही है, अगर आप ध्यान से समझोगे। एक बच्चे के केस में दो ही है, एक है कॉन्शियसनेस, एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस, राइट। तीसरा कुछ नहीं है यहां पर। बट आपके केस में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 3 है, 2 नहीं है। तीसरा क्या पैदा हो गया है? द सेंस ऑफ आई, मैं। अगर एक बच्चे से मैं पूछूंगा कि भैया आपको कुछ सुनाई दिया, तो बच्चा बस मेरे लिप्स को देखता रहेगा, राइट। वो समझेगा ही नहीं कि मैंने उससे क्या पूछा। तो जब उसको समझ ही, राइट। यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि जब हमने कुछ बोला उस बच्चे को तो सर ने कहा कि हम लिप्स के ऊपर सिर्फ देखता रहेगा और उसको सुनाई भी देगा, बट वो जो सुनाई देगा उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। मतलब जो हम कह रहे होंगे उस बच्चे को वो उसको समझने नहीं आएगा, बस सुनाई तो देगा, राइट। नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है, तो कोई जवाब भी नहीं आएगा। उस बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ आई अभी पैदा ही नहीं हुआ है। सो यू कैन कॉल इट प्योर कॉन्शियसनेस विच इज नॉट येट सेपरेटेड फ्रॉम द होल, दैट इज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, दैट इज वन विद द एग्जिस्टेंस। दो बच्चों को साथ बिठा दो तो उनके अंदर से जो कॉन्शियसनेस है वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बच्चे में जो कॉन्शियसनेस है वो अलग है और उसमें जो है वो अलग है। कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, तो वाटर इज वाटर दोनों बच्चों की बॉडी में जो है, राइट। तो ये अलग क्या होता है? ये अलग होता है जब ये सेंस ऑफ आई डेवलप हो जाता है। और आपका सेंस ऑफ आई किस पे टिका है? आपकी मेमोरी पे, नॉलेज। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछता हूं कि भाई आप कौन हो, क्या किया है, मैं जर्मनी में रहता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो, अगर इस मेमोरी को निकाल दो तो मैं अगर आपसे पूछता हूं आप कौन हो, राइट। अगर आपकी मेमोरी हटा दी मैंने तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं होगा, राइट। तो आप में और कह सकते हो कि एनिमल में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में मेमोरी ही नहीं है, वहां पर सिर्फ एग्जिस्ट करेगी तो प्योर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करेगी, राइट। खत्म। अब आप में और उस बच्चे में और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं है। नाउ हाँ, तो ये समझना है कि ये 2 से 3 कैसे होते हैं। एक है प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। अब तीसरा क्या है? मेमोरी। इस मेमोरी पे क्या टिका हुआ है? दिस सेंस ऑफ आई, मैं। फिर अगर मैं आपसे पूछता हूं किसने सुना इस आवाज को, मेरी आवाज को कौन सुन रहा है, आप कहोगे मैं सुन रहा हूं। अब मैं अगर आपसे दोबारा पूछूंगा मैं मतलब क्या, तो आप कहोगे मैं मतलब मेरा जो नाम है। मैं कहूंगा उसका मतलब क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग इंक्वायरी है, राइट। जैसे हमने कहा ना मैं के बारे में, वो एम आई,
ये बहुत इंटरेस्टिंग इंक्वायरी है और इसके ऊपर सर ने भी बहुत सारे वीडियो बनाया, उसे भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आपको खुद भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जब भी आप फ्री हो तो आपको खुद को भी सोचना पड़ेगा कि मैं जिसको बोलता हूँ एक्चुअल में है क्या, राइट। और कहाँ पर मेरा मैं और आपका मैं सेम आता है और कहाँ पर अलग अलग आता है। जहां पर सेम आता है तो उसको वहां पर हम रुक जाते हैं, राइट। मान लो आपका नाम है अमित, तो मैं आपसे कहूंगा अमित का मतलब क्या, तो अब आप कहोगे अमित का मतलब ये बॉडी। समझ गए? ये सब आप कहां से बोल रहे हो? जो अंदर मेमोरी फीडेड है वहां से बोल रहे हो। फीडेड। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, तो ये ट्रिनिटी बन जाती है अगर इसको आप ध्यान से समझोगे। अब 2 से 3 हो गए हैं। एक्चुअल में तो 2 ही है, राइट। कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग थ्रू सेंसेस। एक्चुअल में 2 ही है, लेकिन तीसरी क्रिएट धीरे धीरे होने लगती है जब हमें पता नहीं चलता है और लैंग्वेज के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू ये धीरे धीरे तीसरा भी पैदा होने लगता है। और आप कह सकते हो कि ये तीसरे की वजह से जितने भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं उनकी जड़ ये तीसरी वजह ही है, सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ मी। अगर ये खत्म हो गया, मतलब इसकी हमने रियलिटी को देख लिया कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखना यहाँ पर हमें उससे खत्म करना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी रियलिटी को देखना है कि वो एक्चुअल में है ही नहीं। आप उसको खत्म कैसे करोगे, राइट। खत्म आप किसको करोगे? जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है उसको खत्म करोगे ना, लेकिन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसको आप खत्म भी कैसे करोगे? तो यहाँ पर हमें उसकी रियलिटी देख लेनी है, राइट, कि एक्चुअल में वो है ही नहीं। तो फिर ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, मतलब वो नाबूद हो जाएगा। एक्चुअल में 2 ही है, क्योंकि जिसको आप मेमोरी भी कह रहे हो दैट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द मैटर। मेमोरी इज अ मटेरियल प्रोसेस जो हमारी ब्रेन के अंदर फीड हो रही है, जैसे बॉडी इज अ मटेरियल थिंग। तो मेमोरी को लोग समझ ही नहीं पाते मेमोरी क्या है। लोग ये समझने लग जाते हैं थॉट्स मतलब समथिंग सुपरनैचुरल, या फिर थॉट्स मतलब समथिंग मिस्टिकल। समझ गए? तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो थॉट है ये पैदा कैसे होता है। वो एसोसिएशंस है एक्सपीरियंसेस के साथ, जो हमने एसोसिएट कर दिया है कि ये एक एक्सपीरियंस हुआ, इसको एक नाम दे दिया, अब वो फीड हो गया। अब फिर वो चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस बनती चली जा रही है, जिसको मेमोरी बोलते हैं, जो अंदर फीडेड है। दैट इज ऑल्सो अ मटीरियल प्रोसेस, जस्ट लाइक दिस बॉडी इज अ मटीरियल प्रोसेस। तो वेदर यू आर अवेयर ऑफ अ साउंड थ्रू योर ईयर्स इन योर ब्रेन और यू आर अवेयर ऑफ द मेमोरी ऑफ अ साउंड इन योर ब्रेन, बोथ आर मटीरियल प्रोसेस। ज्यादा हो गया थोड़ा सा? नहीं सर, समझ रिलेट कर पा रहा हूं दोनों चीजों को। यस सर, एग्जैक्टली। समझना ये है कि एट द लेवल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस देयर इज नो डिवीजन, देयर इज नो यू और मी, राइट। जैसे हमने कहा कि प्योर कॉन्शियसनेस पे कोई भी डिवीजन नहीं है। मेरी कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस सेम है। जैसा हमने कहा कि ये डिवीजन क्रिएट कब होता है? जब सेंस ऑफ आई मुझ में आ जाता है, आप में आ जाता है और सब में ये सेंस ऑफ आई आ जाता है, राइट, कि मैं तुमसे अलग हूं। अब रियलिटी में आप अलग नहीं हो, ये एक्चुअल फैक्ट है, बट आपने ऐसा सोच लिया, आपकी समझ में थोड़ा फर्क है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं आपसे अलग, राइट। तो यहाँ पर इस फर्क को हमें समझना, हमारी अंडरस्टैंडिंग को हमें सिर्फ चेंज करना है। एक्चुअल में कोई डिवीजन है ही नहीं, पता है कि यहाँ पर डिवीजन है, राइट। तो हमें इस रियलिटी को देख लेना है। देयर इज नो आई, बट ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा धीरे धीरे, राइट? नहीं, स्टिल नहीं, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। इट इज लाइक ये इंस्टेंट होगा। ये रियलिटी को आप एज इट इज जब आप देख लोगे तो ऑटोमेटिकली आप में चेंज आने लगेगा। प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ करना है, मुझे मैथ्स में स्ट्रांग होना है, तो मुझे वहां पर सम की प्रैक्टिस करनी होगी। आउटवर्ड के ये सही है, आउट मतलब बाहर की दुनिया के लिए सही है। जब अंदर की दुनिया की बात करो तो वहां पर प्रैक्टिस को हम अप्लाई नहीं कर सकते। वहां पर सब कुछ इमीडिएट होगा, जब सब कुछ एज इट इज होगा। जब आप किसी भी चीज को एज इट इज देख लोगे तो वहां पर ही चेंज आने लगेगा, राइट। लाइक सीइंग, कि मतलब अगर देखना है तो आप अभी भी देख सकते हो मेरे साथ साथ में इस सच को। मतलब सच में देयर इज नो प्रैक्टिस इन्वॉल्व्ड इन इट। ये जो प्रैक्टिस वर्ड आता है ना, ये आता है बाहर दुनिया में आपको कुछ करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा। इन्हीं फंडों को हम अंदर की दुनिया में अप्लाई करते हैं। इन द रियल स्पिरिचुअलिटी इन द रियल सेंस देयर इज नो प्रैक्टिस। इट इज लाइक सीइंग थिंग्स एज इट इज। इसमें प्रैक्टिस क्या है? राइट, आपको ये देखना है कि जो बात मैं कह रहा हूं, इफ यू आर दैट कॉन्शियसनेस, अगर आपका जो मैं है वो इस मेमोरी से हट करके, जो कि आपकी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है बचपन से आज तक, जो मेमोरी फीडेड है, वहां से आपका ये मैं हट करके अगर आ जाता है कॉन्शियसनेस पे, तो अब आप सिर्फ यहां तक नहीं रहे, हर जगह अब आप वो सब बन गए जहां पर भी कॉन्शियसनेस है, चाहे वो इस प्लैनेट पे है चाहे कहीं पर भी है,
चाहे वो किसी जानवर में है, चाहे किसी इंसान में है, चाहे बड़े में है, चाहे छोटे में है, चाहे बच्चे में है। अब आप सब कुछ हो गए, आप एक्चुअल में वो ही हो, बस खुद को समझते कुछ और हो। तो ये समझ गलत है। द प्रॉब्लम इज एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो रियल स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट करेक्टिंग योर नोशंस अबाउट योरसेल्फ। जो खुद को मैं ये बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी जो इसके अंदर फीडेड है, वो टेक्निकली गलत है अगर आप समझोगे तो। बिल्कुल ऐसा है, जो एक इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्ट हो रही है किसी बल्ब के थ्रू और वहां से लाइट निकल रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी खुद को ये समझ रही है कि मैं सिर्फ इस बल्ब में ही हूं और मैं ये बल्ब हूं। तो इलेक्ट्रिसिटी को बस इतना सा समझना है कि भाई तू सिर्फ इस बल्ब में नहीं है, नंबर 1, तू हर बल्ब में है, दुनिया में जितने भी बल्ब है। एग्जांपल दे रहे हैं, राइट? मुझ में और मतलब जो आप बाहर के लोग हैं उसमें डिफरेंस क्या है, इसको आप एक और एग्जांपल में समझ सकते हो। मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, राइट? मिट्टी क्या हुआ, यहाँ पर सब्सटेंस हुआ। मिट्टी से हम बहुत सारे बर्तन बना सकते हैं, बट क्या अगर मिट्टी नहीं हुई तो वो बर्तन कभी भी एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सब जितने भी बर्तन क्रिएट हुए उसका जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो क्रिएट हुए वो है मिट्टी। अगर मिट्टी ही नहीं है तो वो भी क्रिएट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप बर्तन तो हो, एक छोटा बर्तन। जब तक आप अपने आप को बर्तन समझोगे तो वहां पर आप कंपैरिजन, जेलसी हो रहेगी। जब भी आप अपने से बड़े बर्तन को देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, राइट? लेकिन जब आप किसी छोटे बर्तन को देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ। तो यहाँ पे एक द लेवल ऑफ बर्तन, ये जेलसी, कंपैरिजन रहेगी। लेकिन जब आपने ये सच को देख लिया कि बर्तन में सीधे एक नाम के लिए हुए, एक्चुअल में मैं मिट्टी हूँ, राइट? अगर मिट्टी हूँ तो फिर वहां पर सब कंपैरिजन खत्म हो जाती है, सब जेलसी खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में कोई भेदभाव नहीं है, मतलब वहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, मिट्टी मिट्टी होती है। अगर आपको इतना पता चल गया तो आप बहुत ही आसानी से खुद को समझ पाओगे। सिर्फ बल्ब में नहीं है, फैंस में भी है, एयर कंडीशनर्स में भी है, हर जगह है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर एंड आई एम दैट इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना सा समझना है उसको, तो वो फ्री हो गई। अब वो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ यहां से फ्री हो गई, अब वो टाइम से फ्री हो गई, स्पेस से फ्री हो गई। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिस्कवरी, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एट द डीपेस्ट पॉसिबल लेवल, at the level where there is no separation, there is only unity, and this unity is called love. फिर अगर इस नजर से आप अपनी वाइफ को देखोगे तो वहां पर जो होगा, जो रिलेशनशिप होगा, that is, you can call it a cosmic relationship, you can call it something which is beyond। मतलब कि जब आप उसको इस नजर से देखोगे तो अब आप उसको ऐसे नहीं देख रहे कि मैं ये हूं वो है, राइट? जब हमें देख लिया कि मुझ में और आप में कोई डिफरेंस ही नहीं है, हमने दोनों सेम ही है, तो वहां पर आप उसको कह सकते हो लव, राइट? बट ये भी क्या हुआ, एक वर्ड हुआ। ये लव भी क्या हुआ, एक वर्ड हुआ जो मेमोरी से निकल कर आ रहा है। लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं कहोगे तो भी ठीक ही रहेगा। अगर आप कहना भी चाहते हो तो उसको आप लव भी कह सकते हो। बट ये भी याद रहे कि ये भी सिर्फ क्या एक वर्ड है, मेमोरी में। हमें उसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझनी है, सिर्फ हमें वर्ड में नहीं जीना है, राइट? अब आप उसको ऐसे देखोगे ये मेरा ही एक्सटेंशन है, कि उधर से भी मैं ही देख रहा हूं और यहां से भी मैं ही देख रहा हूं, तो मैं खुद से ही मिल रहा हूं। इस मिलने को प्यार कहते हैं, अगर इस तरीके से हम मिल सके तो। राइट सर, समझ जाना हो गया थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। नहीं सर, बहुत सही है, यही क्लैरिफिकेशन चाहिए था एग्जैक्टली, इतना डीप। ग्रेट ग्रेट। मैं यूजुअली इतने डीप में जाता नहीं हूं, मैं ऊपर सरफेस लेवल पे रहता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सरफेस लेवल के होते हैं, वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। देखा हूं वीडियोस, राइट? तो मैं इतना डीप में जाता नहीं हूं। अब आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो मैं आपके साथ में गया इतना डीप में, और डीप में चल करके हमने एक चीज को देखा, है ना? तो राइट, तो यही तक था वीडियो। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सर जो है ना, संदीप महेश्वरी सर, वो बहुत ही मतलब बारीक से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को समझाते हैं, हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है, राइट? तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया, जो भी मैंने अभी ये समझे आपको समझ में आया। फिर भी जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।